भैया सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? हम ठीक बनी आ सब लोग के कोटि कोटि प्रणाम करतनी। ठीक है या मूड खराब है? ना मूड खराब कबा ठीक बनी जा। पक्का? हाँ काहे के एगो वीडियो देखले बा राकेश मिश्रा, नाम सुने हैं कि नहीं सुने, पहले ये बताइए। उनकर जब वीडियो देखिए ले बनी तो उनकर वीडियो देखल लगता कि उनकर नाम सुनल लगता। जवना टाइप के वो अपना मुखारबिंद से बात रखले हुए वैसे ही निखार लागत कि हमारा जान पहचान उनका है विशेष। सोशल मीडिया पर काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। एक वीडियो थी जिसमें जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और उसमें वो आपके नाम का जिक्र कर रहे हैं कि जब आपकी तबीयत खराब थी तो आपको कुछ पैसे दिए थे, आपका जब कॉल आता है तो आप कॉल नहीं उठाते। क्या माजरा है सर, आप ही बताइए। देखिए वो वीडियो को हम देखनी, हाँ वीडियो के देखला के बाद हम इग्नोर कर देनी लेकिन केहू सहे भ सहेला कोनो चीज़ का अति हो जाला तो बर्दाश्त ना हो पावेला तो अति हो गई। काहे से कि वो वीडियो को लगातार अगला वायरल करावे के काम करता है। तो जब वायरल करावे के काम करते हैं वो अगला के इहे प्रभु सब मीडिया से बन जा तो सुलझल इंसान बनी जाए समझत नहीं जा कि वो अगला के जब भी गाना के व्यू लेवे के होला, जब भी अपन सर्चिंग बढ़ावे के होला तो अभी के बात नहीं है। हमेशा के वो अगला के बात है कि अपन सर्चिंग लेवे खातिर अंड बंड मीडिया में आके कुछ ना कुछ केहू के अगला बोलत रहे तो ओकर मतलब कि एक तरह से ओकर नेचर बन गई बा कि अपना के हाईलाइटेड करे खातिर तो अंड बंड काम करे के बा। लेकिन अब की पर जौन अगला कैले बा वो दूसरा से कुछ अगला करी हमारा प्रति अगला बोल ले बा कि हम 11,000 रुपया दिए उस आदमी को 1 रुपया नहीं दिए। ये बोला है ना कि 11,000 रुपया दिए हैं उस आदमी को हम 1 रुपया नहीं देते, उसका हम शकल देखना पसंद नहीं करते हैं, ये शब्द बोला है। लेकिन उस अगले से हम वीडियो फेसबुक पर हम बोले हुए हैं, डाले हुए हैं, तो उस अगले से जा कर के आप ही लोग पूछिएगा, कभी ना कभी मिलेगा, आप ही लोग पूछिएगा कि उस अगले को तुम शकल देखना नहीं चाहते हो। आए तूफान लाल जिनका नाम विकी बोस है तो अगला बोल रहा है कि वो शकल देखना नहीं पसंद करता है। कभी ऐसा समय था जब उसका कोई अस्तित्व नहीं था तो विकी बोस बाथरूम में नहाएंगे तो इंतज़ार करता था कि भैया कब निकलेंगे तो चड्ढी धोएंगे, विकी बोस कब नहा करके निकलेंगे तो चड्ढी धोएंगे, लेकिन वो शकल देखना पसंद आज नहीं करता है, कह रहा है। उसके बाद वो ऐसा समय था कि विकी बोस कब खाना खाएंगे तो थली हटाएंगे, विकी बोस कब सोएंगे तो इनका शरीर दबाएंगे। जबकि ब्राह्मण परिवार से हम इज्जत कर बोलते भी थे कि अरे हमारे पंडित जी हमारे गोड़ मत दबो, तो भैया हमारे मतलब इतना चपलूस आदमी है, बोलने लगे कि आप हमारे राजा जी हैं, आप हमारे ये है वो है फलना टिकना। अब इतना 420 आदमी है, आप लोग से रियली बोल रहे हैं, इतना 420 आदमी है कि जिससे उसको काम लेना होता है, जिससे स्वार्थ सिद्ध करना होता है। ये आप लोग के चैनल के माध्यम से तमाम भाई आप लोग हैं, आप लोग के चैनल के माध्यम से इंडस्ट्री के सारा लोग देखेंगे बात। हम ये रियल बात बोल रहे हैं कि एगो होला वो टाइप का वो इंसान है कि जिससे काम लेना है, यूज करना है, इतना सट जाएगा, उससे इतना घनिष्ठता बना लेगा, इतना क्लोजली हो जाएगा कि उसको पता चलेगा उस व्यक्ति को कि हमसे प्यारा और इससे प्यारा कोई है ही नहीं है। वो दोनों में इतना टाई अप कर लेगा अपने आप को। लेकिन राकेश मिश्रा बिहार का दूसरा नटवर लाल है, लिख लीजिएगा। राकेश मिश्रा इंडस्ट्री में है ना, बिहार का दूसरा नटवर लाल है। क्यों? क्योंकि उसका ऐसा कोई सागा नहीं होगा कि उसको उठागा नहीं होगा। लेकिन हमको खुद याद दिया, हमको क्या ज़रूरत था? हमारे पास विकी बोस के पास उसका आजीवन एग्रीमेंट है कि जितना कमाएंगे पूछिएगा उससे कि बोल रहा है ना कि हम तो उसको 1 रुपया नहीं देते। उससे पूछिएगा कि तुम 11,000 रुपया दिए हो, विकी बोस तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तूफान लाल इंतजार कर रहा है। अगर असल ज़्यादा का 14 लोग हवे तो आके अपन 11,000 रुपया ले लेवे। असल ज़्यादा के 14 लोग तो वो 11,000 रुपया ले ले और मतलब कि एकदम पकिया असल ज़्यादा हो डुप्लीकेट ना होके तो जीवन हमारा संगे एग्रीमेंट कैले रहस ओकर हिसाब किताब को के हमार पैसा दे के तो चल जेबे। दूगो बात कहनी, अपन पैसा लेके जो हमार पैसा हिसाब को के दे जो, अगर असल ज़्यादा का हवे तो। रहल बात कि वो कहता कि हमारा भी फ़ोन आइल बा, 20 को फ़ोन आइल बा, बोला है ना कि 20 को फ़ोन आया, हम उठाए नहीं। इस सच्चाई बात है कि फ़ोन हम किए थे। कब किए थे? हम बीमारी से लौट के आए तो हमारा भैया रोआ कर्जदार है भोजपुरी इंडस्ट्री का, भोजपुरी समाज का, क्योंकि हमारा बुरा वक्त था
तो यहाँ ऐसा कोई मतलब कि नहीं होगा, चाहे सिंगर हो, मॉडल हो, चाहे मतलब हर टेक्नीशियन टीम हो, एक कोरस तक भाई बहन हमको इतना सपोर्ट किया है कि हम हमेशा कर्जदार रहेंगे। तो वहाँ से आए बीमारी से उठ के, तो हम सोचे कि हमारा अब ज़िंदगी दूसरा हो चुका है, सबसे प्रेम से रहना है, जो पीछे हुआ सब भूल जाना है, जो दुश्मनी भी किया उससे भी भूल जाना है, सबसे प्रेम से रहना है, मेरा दूसरा जन्म है। सब लोग, आप लोग भी बोलते हैं दूसरा जन्म है, तो हम उस अब मतलब वे में जीना चाहते थे कि हमारा दूसरा जन्म है, हमारा कोई दुश्मन नहीं। तो इस बीच में पिताजी का देहांत होता है, राकेश मिश्रा जी के पिताजी का देहांत होता है। तो जब पिताजी का देहांत होता है तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हमारे बुरे समय में, जब पहले का छोड़ दे रहे हैं कि हम कितना किए, हम देखेंगे कि हम तो इसको हमारा करोड़ों रुपया इस पर हिस्सेदारी जा रहा है, हिस्सेदारी देखेंगे तो 11,000 रुपया दिया तो क्या दिया। लेकिन यहाँ पर इस जन्म में, नया वाला जन्म से सोचे कि नहीं, हमारा भी फर्ज बनता है फ़ोन करें। तो फ़ोन किए, हाल चाल लिए, बोला भी अगला कि हाँ ठीक बानी, कोनो दिक्कत नहीं है, पूछे भी हम, तो बस काम ख़त्म हो गया। तो अब इसके बाद वो कह रहा है कि 20 को फ़ोन किए, उससे कहिए कि तू सरस्वती पुत्र हो ना, जब तुमको छोड़ा था अगला तो तुम कितना कॉल किए थे, सरस्वती पुत्र हो, और उसी सरस्वती का कसम खा के कहो, सरस्वती में या कमी नहीं खाते हो, जो भी गाते हो कमी नहीं खाते हो, सरस्वती माँ का कसम खा के कहो कि छोड़ने के बाद तुम कितना कॉल किए थे, विकी बोस के पास कितना कॉल किए थे, वो सच्चाई वो बताएगा। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो भी आज बोला है, हमारे पास एग्रीमेंट रहते हुए अपना सिद्धांत भैया बता दें, निजू भैया अपना हम सिद्धांत बता रहे हैं कि हमारा सिद्धांत क्या है कि जैसे उसको स्टार बनाए, अगले एकलौता नहीं है कि उसको स्टार बनाए, उसके जैसे और भी सिंगर हैं आए, लेकिन हमारा क्या सिद्धांत है कि हम एक ताला यहाँ घर बना दिए ना, एक ताला घर बना दिए, तो हम इस घर को ढाहेंगे नहीं। हमारा शुरू से सिद्धांत था कि इस घर को ढाहेंगे नहीं, ढाना रहता तो हमारे पास एग्रीमेंट रहता, हम केस कर दिए रहते, हम अपना हिस्सेदारी के लिए लड़ते। और भी सिंगर के लिए तमाम अभी चलता है कि इस सिंगर के साथ एग्रीमेंट है तो वो केस करते हैं, वो केस करते हैं, स्ट्राइक मरवाते हैं, तमाम मीडिया में चलता रहता है। हम कभी भी छेड़छाड़ नहीं किए। हम कहें कि हमारा लगाया हुआ है पौधा है, आगे बढ़ेगा तो हमको नहीं फल मिलेगा, हमको छाया नहीं मिलेगा, लेकिन भोजपुरी का एक स्टार अगर बनता है तो तमाम घर का चूल्हा जलता है। तो हम वो समझ के त्याग दिए, हम कहें कि ये घर बन गया तो इसको ढाहेंगे नहीं, इसके सरते बगल में एक और घर खड़ा कर देंगे। तो पत्थर पर मैंने दूब जमाया। पंकज सर, आपको याद होगा कि जिस समय मिथुन माही के घर पर शूटिंग चल रहा था, फिर लेबे द करवटिया राकेश मिश्रा का, हम दूसरे समस्या में थे उस समय, उस स्थिति परिस्थिति में उसको हेल्प करते थे हैं। तब हम एक शब्द हमको गाने नहीं आता था, ना माइक में हलो कहने आता था, ऐसे इंसान थे, हम हलो भी नहीं जानते थे कि क्या होता है। वैसा आदमी पत्थर पर हम डूब जाए भैया, इसके जिद में, ये बेलूरवा के जिद में हमको नचनिया बजनिया गाना बजाना करना पड़े, पत्थर पर डूब जाए। कितना कठिनाई होगा कि जो कभी का कोई गाया नहीं होगा और फिर गायकी में मेहनत किए, एक अपने आप को गायक स्थापित किए। तो आता ना तो सुन ले, रउआ सब के न्यूज के माध्यम से बोलते, आता ना तो सुन ले, तोरा भली भांति जानकारी बा कि कातना हम जिद्दी आदमी हई, आ जौन ठान ली ना उ करी ना। तो ते जौन न्योता दे दिले बा, तोर न्योता हमरा कबूल बा, अब ते जैसे अइबे वैसे हम तैयार बाई, जैसे अइबे। आ सही बात के एक जवाब बात बोल देनी तोरा के कि असल ज़्यादा के अगर चोदल होखबे तो हिसाब किताब क के हमार पैसा दे देबे। आ वही सरस्वती के कसम खा के कही है कि एग्रीमेंट बा कि ना, हमरा भी एग्रीमेंट बा, हम अपनों देखाई। अखिलेशो भाई से हमारा पहले एग्रीमेंट कैले हुए, सूदी पत्ते पैसा लेबे, 11,000 तोरा याद पड़ता, दानवीर कर्ण भइल बोए आए, बड़का ई दानवीर कर्ण भइल बा। एक से पूछी कि ई दानवीर अगर कर्ण भइल भाई तो दानवीर कर्ण भ के सगरे घूमता, रिक्शा वाला करता। PKRN भाई के तबीयत खराब रहे तो PKRN भाई के तबीयत खराब तो उजा गोइल, काहे खातिर गोइल, उनकर तबीयत सही करावे खातिर गोइल बा। इंसानियत से रुआ सोची कि ये तबीयत सही करावे खातिर गोई रही तो अगर, तो एकरा जिंदगी में हमारा अहमियत कितना बा। जितना भी सारा बात बताओ तई कि किसी को रोड पर से उठा के, जिस दिन हम इससे जुड़े थे हमारे पास 6 महीना लगातार लाइन में था कि सर कैले था। बहुत पढ़ा लिखल बनता है, बहुत ही पढ़ा लिखल बनता है ना, पेश आता है, अंग्रेजी का शब्द बोलता है, इसको सर नहीं लिखने आता था। गौतम जी का देहांत हो गया, स्वर्गीय गौतम जी थे वेब कंपनी के मालिक, इसको SAR लिखता था सर का स्पेलिंग, हमारे पास हमेशा मैसेज किया करता था। आई चुतिया बहुत जानता है, बहुत बड़का पढ़ल, जो ना दादा भी बने को यूजा बनी है, नानी के आगे ननियौरा का बखान मत कर,
नानी के आगे ननियौरा का बखान करबे काम जाए बिगड़ आते बढ़िया घरे हम न्योता दे दिलबो तोरा कहत नहीं। हम 10 बरी से चुपचाप भाई हम अपना काम में भाई हम अपने सोच के ये आगे बढ़ रहा है तो छोड़िए इसको, ये अपना आगे बढ़े। क्या इस अनबन का कोई पहले से भी कारण रहा है क्या कि अचानक वो मीडिया में आकर इस तरह की बयानबाजी जो है आपको आपका नाम लेकर दे रहे हैं, तो ये अनबन क्या पहले भी शुरुआत हुई थी? क्यों कर रहे हैं वो इस तरह के काम? देखिए रउरा से कहते ये मैंने काहे ऐसा करते हैं, उसका नीति है वो, मतलब हिंदुस्तानी नहीं, उसको हिंदुस्तानी नहीं समझिए, अंग्रेजों का नीति था, अंग्रेजों का भैया नीति था कि ये मंदिर बना दिए ना, ये महल बना दिए ना, कोई भी मतलब कि दुर्लभ चीज़ आप निर्माण कर दिए, कोई भी ऐसा चीज़ निर्माण कर दिए कि फिर वैसा कोई ना बनाए, उसके वजह से क्या करता था, सबके हाथवा काट लेता था। भाई मंदिर खूब बढ़िया बना दिलन तो तार हाथ कटा जी कि फिर ऐसा मंदिर तू बना न पड़, तो वह अंग्रेज के नीति के है। तो ये सोचा कि हमको ये बना दिए ना तो इनको ऐसा पतन कर दें, ऐसा पतन कर दे कि फिर ये किसी को डेवलप ना कर पाए। इस तरह की कहीं ना कहीं दोहरी नीति नहीं नजर आ रही है, गाने नहीं चल रहे तो मीडिया को भी बुलाया जाता है, मीडिया को भी ट्रोल किया जाता है, अब फिर किसी भोजपुरी के कलाकार को लेकर वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो इसमें क्या आप क्या कहना चाहेंगे? रउरा कहते हैं कि मतलब दोहरी नीति, ओकर साफ एक एगो नीति बा, एगो मीडिया के देखत है कि ओकर मीडिया तो हम ना कहम गोबर मीडिया वो कैसे हो सकता है? आप मीडिया हो सकता है, आपको हम गाली देंगे, आपको अगर हम गाली दे रहे हैं इसमें तो हम गाली देंगे तो आप हमको गाली नहीं दे सकते हैं, नॉर्मल बात है भैया। तो उसको अगले को गाली दे दिया जा रहा है, वो हम नहीं बोल रहा है, ठीक है नहीं बोल, लेकिन आपको हम गाली देंगे तो वही चीज़ अपना गाली अपने चैनल पर ले जाकर चढ़ाइएगा, आप लोग चढ़ाइएगा अपने चैनल पर, नहीं चढ़ाइएगा। और वो चढ़ा रहा है, काहे चढ़ा रहा है? यानी कि मिली भगत है, उसको भी बेनिफिट होना है, उसको भी बेनिफिट होना है। दूसरा चीज़, आपको हम गाली दे देंगे तो चढ़ा भी दिए, हमारे गाने का आप अपने चैनल पर कम्युनिटी मारिएगा, कम्युनिटी हटा देगा, सब रखे हुए हैं, मारिए कम्युनिटी। भैया वो कह रहे हैं कि आपका शक्ल देखना पसंद नहीं है, कहीं की शकल देखल दादा का सुनिए, एक मिनट रुक जी, कहल तनु शकल देखल, कहीं की शकल देखल पसंद तोरा नहीं खे तो वो मौसा में वो दादा में काहे खातिर गाड़ी हिलावत रहा, हमारा गावे ना उतरा, हमारा गाना में जाकर लवंडा के नाच नचलेगा, पूछिए लवंडा के ना वेब कंपनी में गाना है वो, हमको हॉलो भी नहीं कहने आता था उस समय, और उस समय गाया हुआ हमको गाना नहीं आता था, तो कहे हमारा गाना में केहू लवंडा के नाच नाच दी, कोनो गायक अपना के स्टार बनी और नाची, और वो गाना हिट हो गई भाई, रजू देवघर जीव कि ना जीव, वो गाना के बाद में मैहर जीव कि ना जीव, दिल्ली शूटिंग होता वो में नाचल वाला लवंडा बन, काहे कितना चलबो तारा के जबरदस्ती नचाव रहे। हम एक ही चीज़ कहल चाहम कि रउरा सब के ऐसा नहीं है कि रउरा सब सुलझल इंसान बन जा, जितना भी बात बोलते हैं प्रूफ के तहत बोलते हैं, एग्रीमेंट है, प्रूफ है, हमारा एक ही आदमी के एग्रीमेंट बा, वो तो कही देनी कि ऐसा कोई सागा नहीं जिसको ठागा नहीं है। हमारे बाद अखिलेश भाई के बाद छोड़ दी नौकुल देखा के बाद सब लोग जान रहा है, अरे सैया हमारा अरब से आवत है, कोई सर्च मारेगा तो आ जाएगा, वेब कंपनी पर है, कहीं गाना हटवा दिए तब आए गाना कहाँ हटवा देगा, कौन कौन चीज़ हटवा देगा, कहाँ से हटवा देगा, माने किस जगह से हटवा देगा, नेट से हटवाएगा और लोग डाउनलोड कर करके रखे वहाँ से भी हटवा देगा वो कहते कि बिकी वो साथ खाली दे से माई हाथ रखे उसमें ओहरी मौसा लगत रही, वो तार दादा लगत रही, काहे खातिर कहत रह, तारा के बोला तारा पर नरेटिया पर राइफल रख के बोलल जात रहे, एक भी नु कहू एगो मान ली कि जबरदस्ती केहू कहीं कहो कि नहीं हमसे ज़बरदस्ती कराएगा, यही ना कहेगा, एग्रीमेंट ज़बरदस्ती हो जाएगा, इहो सब काम रेगुलर स्टेप बाई स्टेप रेगुलर रउरा से ज़बरदस्ती करावल जाए। भैया तूफानी भैया आप कह रहे हैं कि एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट कहाँ है, कब आप शो करेंगे मीडिया में? रउरा सब के एग्रीमेंट जहिया पहले तो एगो हमार भावना समझम कि हमरा एग्रीमेंट शो करे के रही तो शो कैला से बेसी हमारा अबले 10 बरिस हम कतना सहले भाई, आ एगो कलाकार के नहीं खे, इहो रउरा के बताती, एगो कलाकार के नहीं खे हमारा भी एग्रीमेंट, लेकिन तब पर भी हम काहे सहले भैया रुआ के सही बात के एक बात बता देनी कि हम जौन पौधा लगा देनी तो हम सोचनी कि करा के हमारा काटे के नहीं खे, हमारा के फल ना दी, हमारा के छाया ना दी, केहू के तो दी, लेकिन ये आज नौबत कहे आइल बा कि आके हमारा के मतलब कि वैसन शब्द खातिर बोलता कि जौना शब्द में हमारा के मतलब कि एगो कोरस के जौन भाई बहन बन लो उ लोग सहयोग कैले बन लो, जरा से कोनो स्वार्थ नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री के भैया अच्छे पवन भैया का हम का कैले रहे, पवन भैया क्या किए थे, आके सहयोग किए, खेसारी भैया का टीम वहाँ पहुँचा हुआ था, पवन पांडे जी और लोग थे, मतलब कि पवन भैया के लिए तो अपने लाइफ में हम कुछ नहीं किए हैं,
वो अगला एकदम लगे रहते थे। तो जो भी व्यक्ति ऐसे ऐसे सिंगर है जिनको हमारे लाइफ से कोई बेनिफिट नहीं था, वो लोग वहाँ पर लगे हुए थे, हमारे लिए मर रहे थे, जी रहे थे। गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। और वो अगला वहाँ पर नहीं पूछा हमको, आ जा रहा है PKRN में पूछने का। हमको दुख नहीं है, लेकिन इसलिए दुख है कि राजनीति से हमको दुख है कि तुम राजनीति कर रहे हो। जाके पूछिएगा राहुल भाई से, पूछिएगा। हाँ, हम दिल्ली थे, अब फ़ोन पर कैसे कैसे राहुल भाई हतोत्साहित हो चुके थे कि PKRN जी का देहांत अगर हो जाएगा तो हम भैया फंस जाएंगे। हम कहीं रिकॉर्ड कर लें, हम राहुल भाई बानी, हम जियत है, मरल नहीं की। सारा जिम्मेदारी हम अपना प्लेम पवन भैया का हॉस्पिटल में, मैक्सो में, सारा जिम्मेदारी हम अपना प्लेम इलाज करें। PKRN से हम एक भी बार बोलने गए हैं, आखिर फेसबुक पर डालने गए हैं, कि आके मीडिया के सामने बोलने गए हैं? तो एक हेल्प करना अलग चीज़ हो जाता है, वो दिल का बात होता है, अपने अंदर जेहन का बात होता है कि नहीं, सहानुभूति होता है। हम आके हाला करी कि नहीं हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो ई कुल 420 वाला काम बंद कर आ दान भी करण बनतवे। जतना जो सूदी पर पैसा ले लेबो नु अखिलेश भाई के, उहो के उसे लेके तोरा के दे लेबो, ऊ पैसा जाके सूदिया पर जुड़ के दे दे। 11 बरिस भइल कि 12 बरिस कर पैसा का ब्याज का कितना हुआ है? 10,000 वो जोड़ ले। वो पढ़ल लिखल बहुत लम्हर महाराजा कॉलेज के छात्र है, बहुत जानकारी पढ़ल लिखल है, जोड़ ले। आ गुणा गणित गड़बड़ात हुई तो और कोनो आदमी से जुड़वा लिए, कितना होता लगबे लाझा फेंक के जोड़बे नू। लग रहा है कि आने वाला जो चुनावी दौर है बिहार में, एक बार फिर से वह चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। और हाँ, चुनाव मैदान में उतरी ना। पिछला बार अब 420 कह के बड़ बात बोल के आ पप्पू भैया के पार्टी से टिकट ले लस। पप्पू भैया के पार्टी से टिकट ले रहा। आ एक वोट हम तब मुखिया में हमने के जितना से जीतल बन उतना एक विधायक में वोट ना रहा। बेलूरवा के गाड़ चमकैला से हो जाई, मऊगई तो हर जगह चल जाई। आए हर चीज़ खातिर जिगरा होला। ते जन तो फलतूगिरी कह के न्यूज़ पर फलतूगी कह लेते हैं, सर्चिंग बढ़ा देते हैं, 2-4 गाना में लेते हैं। तो तोर हम जानत ही कितना दिमाग बा, आ तोर हमारा से बेसी तोरा के हो जानी। ये वो ऐसा व्यक्ति है जिसे सर्प अपने अंडा को पी जाता है खुद ना, अपने औलाद को, तो ये अपने ज़िंदगी को पीने वाला सिंगर है, उस टाइप का इंसान है। आता ना तोरा घमंड हो सिंगर के, तो तोरा का आज बता देते हैं। हम बीमारी के बाद आइल मैनू 2 साल हो गए बीमारी से उठला नु, मैंने 2 साल से डिस्टर्ब है भैया, 3रा साल चलता। तब वो कौनो भोजपुरी के तोरा के चैलेंज करते हैं कि भोजपुरी क्षेत्र में कौनो मंच होई, भोजपुरी क्षेत्र में कौनो मंच होई, वो या खड़ा हो गया कहे कि हम राकेश मिश्रा हई, तोरा खातिर अलाउंस होई। जितना तोरा खातिर शोरगुल होई, तो वो या तूफानी लाल के नाम आई वो मंच पर, तो तूफानी लाल खातिर शोरगुल होई। अब सोच कि तेहू अपन उतना दिन में अपन कर्म कर लेबो, हमू अपन पत्थर पर दूब जमा के अपन नाम कर लेबे आ कर्म कर लेबे। अच्छा, बसरते अपन अपन सिद्धांत होला। विकी बॉस को तूफानी लाल यादव क्यों बनना पड़ा? यही छुतिहारवा के कारण। उनका कारण भी का है, रीजन का होगी? एक अरे हमको भैया आन शान पा जाते, हमको जिद हो गया। इसको लगा कि ये क्या करेगा, इसको यहीं लगा, इसको यहीं लगा, इसको यही चीज़ लगा कि मतलब कि हमको आज स्टार बनाया, तो फिर किसी को बनाएगा, ये कर क्या सकता है। लेकिन इसको दिखाई अब दे दिया क्या क्या कर सकते हैं। ये जाते जाते एक शब्दों में राकेश मिश्रा जी को खुली तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर आपके नाम को लेकर हंगामा मचा हुआ है, 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर आपके नाम को बदनाम किया जा रहा है, तो जाते जाते क्या मैसेज है? जाते जाते हम ओकर लिए को हम कि देखल हमारा के पसंद नहीं खस करत, 1 रुपया ना दिहल चाहत रस, कहते कि देखल नहीं चाहत, शकल नहीं देखना चाहते हैं, 1 रुपया देना नहीं चाहते हैं। तो हम एक बात उहे बात फिर दोहराई कि अगर एक बाप के औलाद हवे आ सरस्वती माई के कसम खा के, सरस्वती माई के तोरा कसम देते हैं कि ऐसे कि ओकरे कमी नहीं खातवे, तो हमारे जीवन एग्रीमेंट तोरा से बहुए काहे खातिर कैले रहस, तोरा भली भाती याद बा काहे खातिर कैले रहस। 3 हिस्सा में एग्रीमेंट इसका हुआ था भैया। एक हिस्सा राकेश मिश्रा रखेगा, एक हिस्सा विकी बॉस रखा, एक हिस्सा में हम लोग थे श्रीमत भैया, संटू भैया, मिथुन माही, अखिलेश यादव, ये 4 लोग थे। तो एक हिस्सा में वो लोग 4 लोग लेंगे, एक हिस्सा में राकेश, एक हिस्सा में हम। ऐसे एग्रीमेंट हुआ था, तब टीम चलता था, तब मेहनत होता था कैसेट के समय में। एक का जाने ई तो भुंजिया रोटी बनाई और में पड़ रही, जो मेहनत करते रहे जानता कि टीम कितना के मेहनत करते रहे, के कैसे कैसे करते रहे।